देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। भोपाल की तर्ज पर प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में फिट इंडिया क्लब बनाएगी प्रदेश की मोहन सरकार। मंत्री विश्वास सारंग ने महापौरों की बैठक में दिया निर्देश। मध्य प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग नगरीय क्षेत्रों में लोगों को स्वस्थ रखने के लिए फिट इंडिया क्लब खोलने की रणनीति बना रहा है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश के सभी महापौरों के साथ बैठक करते हुए फिट इंडिया खोलने का निर्देश दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में जमीन तलाशी जाए और फिर फिट इंडिया क्लब तय किए जाएं। दरअसल पर यह टारगेट विधानसभा के बजट सत्र में रखा गया था और प्रदेश सरकार ने बजट में कहा था कि नगरीय क्षेत्रों में फिट इंडिया क्लब खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि शहरी क्षेत्रों में आम नागरिकों को किसी भी तरह से स्वस्थ रखने का सरकार का लक्ष्य है और यही कारण है कि सरकार ने फिट इंडिया क्लब खोलने की रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सरकार का साफ कहना है कि शहरी क्षेत्रों में भाग दौड़ की जिंदगी में लोग स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए फिट इंडिया क्लब आवश्यक है। इसलिए फिट इंडिया क्लब खोलना अनिवार्य होगा। दरअसल विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार फिट इंडिया क्लब का टारगेट लेकर के चली थी और यही कारण है कि मंत्री विश्वास सारंग ने निर्देश दिया है कि अब सभी नगरीय क्षेत्रों में फिट इंडिया क्लब बनाए जाएं ताकि वहां के स्थानीय लोगों को फायदा हो और वो स्वस्थ तंदुरुस्त रहें। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। अप्रैल माह की शुरुआत में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। इन दिनों मालवा निमाड़ में जबरदस्त गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है, जहां आगामी 11 अप्रैल तक तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं केंद्र सरकार के मौसम विभाग ने लू और तेज गति से चलने की संभावना भी जताई है। इंदौर शहर के मौसम वैज्ञानिक हीरालाल कपेड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि मालवा और निमाड़ में अधिकतम 40 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री का करीब दर्ज किया जा रहा है। इन दिनों उत्तर पश्चिमों की हवाओं के चलने से मौसम में अचानक गर्मी का वातावरण देखने को मिल रहा है। सामान्यतः अप्रैल के पहले सप्ताह में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। इसी तरह की गर्मी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार गर्मी ने जल्द दस्तक दे दी है, जिससे आम जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सुबह से ही लू लगना प्रारंभ हो जाती है, किंतु आने वाले दिनों में बाद पश्चिम विभोर फिर सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी आगे आगे और अपना प्रकोप बढ़ाती हुई नजर आएगी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। जनपद के फाजिल नगर विकास खंड के जितेंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज में वरिष्ठ प्रवक्ता की जगह कनिष्ठ प्रवक्ता को प्रभारी प्रधानाचार्य बना दिया गया है, जिसके विरोध में अभिभावक और क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश है और आक्रोशित लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रबंध समिति द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ आक्रोशित अभिभावक और क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने फ्लैग मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। मामला फाजिल नगर विकास खंड के नारायणपुर कोठी का है, जहां स्थित जितेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज में वरिष्ठ प्रवक्ता दिलीप कुमार सिंह के स्थान पर उनसे 3 वर्ष 5 माह 17 दिन कनिष्ठ प्रवक्ता अजय नाथ तिवारी को प्रभारी प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं आक्रोशित क्षेत्रीय लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि प्रबंधक समिति द्वारा किए गए इस अन्यायपूर्ण व अवैधानिक कार्य को निरस्त कर वरिष्ठ प्रवक्ता दिलीप कुमार सिंह का निलंबन वापस कर प्रभारी प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाए और कनिष्ठ प्रवक्ता अजय नाथ तिवारी को प्रभारी प्रधानाचार्य पद से हटाया जाए, जिससे इंटर कॉलेज में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके। अगर वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन और उग्र होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं यह मामला जिला विद्यालय निरीक्षक सहित उच्च अधिकारियों के पास पहुंचने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश है।
अब देखना यह है कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कब तक चलती है। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। शहर की खराब सड़कों को सुधारने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने शहर की सड़कों पर निकाला विरोध मार्च। नगर निगम के अधिकारियों पर लगाई लापरवाही के आरोप। शहर की सड़कों को गड्ढे और धूल से मुक्त करने की दोहराई मांग। शहर की सड़कों पर गड्ढे और उड़ती हुई धूल की वजह से वाहन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन नगर निगम इन सड़कों को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्षद दल ने निगम के उदासीन रवैये के विरोध में एक विरोध मार्च सड़कों पर निकाला। माथे पर काली पट्टी और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले कांग्रेस पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की और शहर की सड़कों को जल्द दुरुस्त करने की अपनी मांग को दोहराया है। कभी केबल के लिए तो कभी पाइपलाइन के लिए शहर की सड़कों को खोदा जाता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इन सड़कों को दोबारा रिपेयर नहीं करते हैं। यही वजह है कि सड़कें लगातार खराब होती चली जा रही हैं। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। यूपी में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाकर सरकार पर सवाल किया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव ने एक पोस्टर लगवाया है। यह पोस्टर हाल ही में अंबेडकर नगर जिले में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किताबें लेकर भागती एक बच्ची की घटना को दर्शाता है। पोस्टर के एक हिस्से में बच्ची किताबें लिए हुए दिखाई गई है, वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उसे सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। सपा नेता ने इस पोस्टर के जरिए बुलडोजर को विध्वंसक शक्ति का प्रतीक बताया है। पोस्टर पर उर्दू शायरी की एक पंक्ति भी लिखी गई है जो सरकार पर तंज कसती है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। यह पंक्ति बच्ची की पीड़ा को उजागर करने के साथ साथ सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाती है। इस पोस्टर के जरिए सपा सुप्रीमो को रक्षक और योगी सरकार को भक्षक बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह पब्लिक तय करेगी कि आने वाला समय किसके पक्ष में होगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ इंदिरागंज चौराहे पर कांग्रेस ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने ग्वालियर शहर के इंदिरागंज चौराहे पर एक ठेले पर मोटरसाइकिल और एलपीजी की अर्थी निकाली और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जबकि क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। ऐसे में आम लोगों के ऊपर भार क्यों डाला जा रहा है? इस बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। लोग अपने रोजमर्रा के काम में कटौती कर परेशान हो रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने कहा कि अभी तो ये छोटा प्रदर्शन है, लेकिन महंगाई अगर इसी तरह से जारी रही तो आने वाले समय में और बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर। पुल निर्माण के दौरान बनाए गए अप्रोच पुलिया पर हुआ गड्ढा, पैदल गुजरने पर हादसे की आशंका। पार्टी में गोई नदी पर नवीन उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आवागमन सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एमपीआरडीसी विभाग ने पुल निर्माण एजेंसी से पुल के समीप ही गोई नदी पर वैकल्पिक पाइप पुलिया बनाई ताकि छोटे व पैदल आने वालों को सुविधा मिल सके। पिछले दिनों गोई नदी में लोअर गोई डैम का पानी छोड़ा गया था, जो कि वैकल्पिक पाइप पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था, जिससे पुलिया कमजोर हुई। सोमवार को अप्रोच पुलिया के किनारे पर गड्ढा हो गया। लगातार पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने बताया आगामी दिनों में फिर से पानी छोड़ने पर पुल के ऊपर से पानी बहेगा। इसके कारण गड्ढे में पानी भरने से मिट्टी बह जाएगी, पुलिया अंदर से खोखली हो जाएगी, जिससे कभी भी पुलिया बहने की संभावना रहेगी। साथ ही पानी आने पर कई लोग पुलिया से पैदल सफर करते हैं। गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें किसी का भी पैर फंसने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में ठेकेदार को इस गड्ढे को बंद कर सुविधा देना चाहिए। साथ ही पुलिया को क्षतिग्रस्त होने के पूर्व मजबूती देना चाहिए। आवागमन के लिए पुल के समीप ही वैकल्पिक पाइप पुलिया व मार्ग बनाया गया। वैकल्पिक पाइप पुलिया की ऊंचाई कम होने से नदी का पानी पुलिया के ऊपर से ही बहता है। वही पिछले दिनों हुई तेज बारिश से वैकल्पिक पाइप पुलिया का एक किनारा टूट गया था। एमपीआरडीसी विभाग द्वारा वैकल्पिक पुलिया का किनारों से मरम्मत नहीं कराई गई, सिर्फ मिट्टी भरकर इसी सिरी कर दिया। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। बहराइच शहर के बिजली के पोलों पर लगे मकर जाल की तरह फैले हुए इंटरनेट और टेलीफोन केबल ऑपरेटरों को बिजली विभाग ने कड़ी चेतावनी देते हुए 15 दिन की मोहलत दी है कि वो बिजली के खंभों से अपने तार हटवा लें। बहराइच शहर में बिजली के खंभों पर मकड़ी के जालों की तरह चिपके टेलीफोन और इंटरनेट केबलों को हटाकर उन्हें आजाद करने के लिए अब बहराइच का बिजली विभाग एक्शन मोड में आ गया है।
बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने शहरी क्षेत्र के सभी केबल ऑपरेटरों को निर्देशित किया है कि अगर बिजली विभाग द्वारा कोई अनुमति ली गई है तो उसे प्रस्तुत करें, अन्यथा 15 दिनों के भीतर खंभों से केबल हटा लें। मेसर्स रिलायंस जियो व मेसर्स एयरटेल के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इससे पहले भी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, लेकिन उधर से कोई सूचना नहीं दी गई है। अब 15 दिनों की अंतिम चेतावनी दी जा रही है। 15 दिनों की मोहलत मिलने के बाद भी अगर बिजली के खंभों से इंटरनेट और टेलीफोन की केबलें नहीं हटाई गई तो इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए बिजली विभाग कार्रवाई करेगा और इन खंभों से केबल हटवाएगा। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोगों की घोषणा के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संसदीय सचिवों की भी घोषणा हो सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के किसी सोशल मीडिया ग्रुप का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें 10 अप्रैल को मंत्रिमंडल का विस्तार होने की बात कही जा रही है। वायरल सूची में विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिवों के नामों का भी जिक्र है। वायरल मैसेज में इनके नाम शामिल है। 3 नए मंत्री हैं, जिनमें बिलासपुर विधायक व 3 बार के मंत्री रहे अमर अग्रवाल, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा और दुर्ग से पहली बार चुनकर आए विधायक गजेंद्र यादव को भी इसमें मंत्री बनाया जा रहा है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष तंज कस रहा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार बिलबर की खिचड़ी हो गई है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। छत्तीसगढ़ की आम जनता की समस्याओं का समाधान करने साय की सरकार आज से सुशासन तिहार का शुभारंभ कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में जनता जनार्दन की समस्याओं के निदान और उनसे रूबरू मुलाकात के लिए सुशासन तिहार का प्रदेशव्यापी शुभारंभ आज से हो चुका है। 3 चरणों में आयोजित होने वाला यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में आज से 11 अप्रैल तक आम जनता से ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के कार्यालयों में सीधे आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन तिहार के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। विकास खंडों और जिला मुख्यालयों में भी आवेदन लेने के लिए समाधान पेटी रखी गई है। समस्याओं का निराकरण करने साय सरकार कटिबद्ध नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि सुशासन के तिहार का कितना असर आम जनता के जीवन पर पड़ता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज वल्लभ भवन में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर फैसले हुए। अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। यह मीटिंग गौ माता को समर्पित रही। प्रदेश में गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाई गई है, जबकि पीपीपी मोड पर गौ विहार बनाए जाएंगे। वहीं 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए नई योजना को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ पीपीपी मोड पर अब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों को 1 रुपये में 25 एकड़ जमीन सरकार देगी। जिला अस्पताल पीपीपी मोड पर अब नहीं दिए जाएंगे। जिला अस्पताल सिर्फ मेडिकल कॉलेजों से एफिलिएटेड रहेंगे। साथ ही साथ गौ माता को समर्पित इस कैबिनेट में गौ विहार स्वावलंबी बनाए जाएंगे। गौ विहार में कम से कम 5,000 गायों की क्षमता रहेगी। पशुपालन योजना के तहत 25 गाय या भैंस पर 1 इकाई बनाई जाएगी। इस पर अनुदान राशि सरकार देगी। वहीं कैबिनेट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। 13 अप्रैल को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंदपुर साहिब में रहेंगे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को ही भोपाल में मौजूद रहेंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप।